बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़र्ट टॉक्स आईपीस। आई एम श्याम एजाज। तो आज अब हमारा जो टॉपिक है वो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स एंड पेरेंटिंग। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन क्या होता है कि जब एक इन्फेंट या चाइल्ड इस दुनिया में आते हैं, उसका जो सबसे पहले इंटरेक्शन होता है ना, वो उसके पेरेंट्स के साथ होता है। और वो जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप जो कायम करता है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही होता है। और उसकी लाइफ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट लव वंस होते हैं ना, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। और उस पेरेंट्स ही की वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो डेवलप होती है। तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या एक्सप्लोर करना है, वो हमने एक्सप्लोर ये करना है, एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स एंड वेरियस पेरेंटिंग स्टाइल्स। हम इसके पेरेंटिंग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करेंगे और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट वन आता है सिक्योर रिलेशनशिप। सिक्योर रिलेशनशिप क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है, हेल्दी एंड बैलेंस्ड बॉन्ड होता है, रिस्पॉन्सिव टू चाइल्ड नीड्स। ये पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हेल्दी और बैलेंस बॉन्ड होता है कि उनके साथ बहुत कोई होते हैं, वो उनके साथ जो है ना, चिल्ड्रन जो हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी चीज़ों के लिए। उनको पता होता है कि जो हमारे पेरेंट्स ना, जब हमें कुछ चाहिए होगा ना, तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट होती है सिक्योर रिलेशनशिप। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चे के ऊपर? ये लीड्स टू ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ स्टीम। इसकी वजह से क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर इंडिपेंडेंसी आती है और सेल्फ स्टीम अच्छी हो जाती है, हाई सेल्फ स्टीम होती है। और इसका आउटकम रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो उस जो बच्चे की ना पॉजिटिवली सोशल और इमोशनली डेवलप होती है, कि मतलब वो अपनी लाइफ में लेके ना पॉजिटिव होता है, सोशल भी होता है, और इमोशनली उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है अवॉइडेंट रिलेशनशिप। जो अवॉइडेंट क्या होता है, ये मतलब सिक्योर रिलेशनशिप के बाद जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है ना अटैचमेंट की, वो आ जाती है अवॉइडेंट। उसमें एक की फीचर्स क्या है? इमोशनल डिस्टेंस एंड लैक ऑफ रिस्पांस। इसमें जो रिस्पांस जो होता है ना पेरेंट्स का, वो लैक होता है। और इमोशनली तौर पर ये जो है ना डिस्टेंस रखते हैं। इनकी मतलब जो चाइल्ड जो होता है ना, वो अपनी केयर करना खुद शुरू कर देता है। ठीक है ना। इसमें मतलब वो जल्द ही सीख जाता है कि उसने अपनी केयर खुद करनी है। अफेक्ट, इसका रिजल्ट अफेक्ट क्या पड़ता है? क्योंकि जब लैक ऑफ रिस्पॉन्स आता है पेरेंट्स की तरफ से और इमोशनली डिस्टेंस हो जाता है आप किसी पर्सन से, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैन रिजल्ट इन इमोशनल सेपरेशन एंड डिटैचमेंट। इससे जो होता है वो पर्सन डिटैच हो जाता है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इनहिबिटेड सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ इन चिल्ड्रन। उसमें जो सोशली और इमोशनल ग्रोथ होगी ना चिल्ड्रन की, वो रुक जाएगी, मीन्स कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप। एम्बिवेलेंट क्या होता है कि इसमें फर्स्ट वन होता है इनसिक्योरिटी, कि ये अपने पेरेंट्स की तरफ से इनसिक्योर होते हैं। चाइल्ड में एग्जिबिट क्लिंगी बिहेवियर ड्यू टू इनकन्सिस्टेंट पेरेंटल रिस्पॉन्स। जो पेरेंट्स का इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, मीन्स का कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड का बिहेवियर होगा ना, वो क्लिंजी बिहेवियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है एंग्जाइटी, इंक्रीज अनसर्टेनिटी इम्पैक्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। जो इनसेंटैनिटी मीन्स कि उनको पता है कि अभी कभी जॉब आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। जब हम बुलाएंगे कभी पेरेंट्स आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा इंटेंशन नहीं मिल रही थी। और वो कभी कभी इस तरह के जो बिहेवियर है ना, वो भी शो कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको अटेंशन मिले, क्योंकि ये इनको हर वक्त चाहिए होती है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है ना। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो बच्चा होता है ना, इन्फेंट होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। देन आता है डिपेंडेंसी, रिलायनेस ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। तो जब पेरेंट्स के घर के अंदर तवज्जो नहीं ना मिलेगी, तो ये जो चाइल्ड होगा ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर मतलब तवज्जो देगा। उनको लगेगा वह बाहर से इनका अप्रूवल चाहिए होगा लोगों का। नेक्स्ट वन आता है डिसऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप। डिसऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप क्या होता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। इनको ये नहीं मालूम होता कि ये पेरेंट्स से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करें। ठीक है ना। अब इनमें क्योटिक एनवायरनमेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबल एंड अनस्टेबल सिचुएशंस लीडिंग टू कन्फ्यूजन्स। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लाइफ गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियसली इनकी डिसऑर्गेनाइज रिलेशन होता है ना, तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मे कॉज डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड रिलेशनशिप्स। तो जो इसका आउटकम निकलता है ना, वो ये होता है कि जो बिहेवियर इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी के अंदर जो आता है ना, वो आ जाती हैं इमोशनली और बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट वन आ जाता है पेरेंटिंग स्टाइल। तो सबसे पहले हम पेरेंटिंग स्टाइल्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग जो होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें चाइल्ड को सपोर्ट मिलती है, और वो प्रमोट होता है उनकी फिजिकल, इमोशनली, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है ना।
पेरेंटिंग ये होती है कि पेरेंटिंग आपको क्या होता है, पेरेंट्स ने सपोर्ट करना होता है, आपको फिजिकली सपोर्ट करते हैं, सोशली, इंटेलिजेंटली, इमोशनली आपकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आते रहते हैं। उसके बाद जो होता है पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है। पेरेंटिंग स्टाइल में हमारे पास 3 स्टाइल्स आगे हैं, अथॉरिटेटियन, अथॉरिटेटिव और परमिसिव। जो अथॉरिटेटिव होता है ये हाई डिमांड लिमिटेड रिस्पॉन्सिव, ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं ना, वो डिमांडिंग होते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपकी बातों में कम करते हैं। डिमांड होते हैं, रिस्पॉन्सिव कम होते हैं, अपने जो ख्यालात हैं उसके अंदर रिजिड होते हैं, इन्होंने रूल सेट किए होते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं एब्सोल्यूट ओबीडियंस, ये अपने जो बच्चों से ना बहुत ओबीडियंस मांगते हैं कि इनका होता है कि बस हमारी जो है ना ओबीडियंस ही रखें। उसके बाद जो है ये इन्होंने कहते हैं कि हमारी बात माने लेकिन क्वेश्चनिंग ना करें, बिकॉज क्या है ये डिमांडिंग होते हैं, हाई डिमांडिंग होते हैं और वे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। उसके बाद आ जाता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव क्या होता है, रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, डिमांडिंग भी होते हैं। मतलब क्या है, वो अपनी बात को डिमांड भी दे रहे होते हैं, उस बात को रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं। इसका मतलब है मीन्स कि वो चाहते हैं कि जो चाइल्ड है वो उनको ओपिनियंस दें अपना, ठीक है ना, वो चाइल्ड से उनके ओपिनियन सुनते हैं, उनकी बातें मानते हैं, लेकिन वो उनको रिस्पॉन्स भी करते हैं और अपने डिमांड्स भी रखते हैं, मीन्स कि वो मिक्स चले होते हैं, ठीक है। ये लोग डिसिप्लिन होते हैं और अफेक्शन और लव भी दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर पावर नहीं होती। मीन्स कि जो अथॉरिटेटिव में क्या था, अपनी पावर दिखाते थे कि आपने मेरी बात माननी ही माननी है। डिमांडिंग थे, रिस्पॉन्सिव नहीं थे। इसमें क्या है, डिमांडिंग भी है, रिस्पॉन्सिव भी है, ये लव एंड अफेक्शन के थ्रू अपनी बात मनवाते हैं। नेक्स्ट आता है परमिसिव। परमिसिव क्या है, लो डिमांड विद हाई रिस्पॉन्सिव एंड स्पॉट। इनकी डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, रिस्पॉन्सिव बहुत होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या है, इन्होंने इनका जो है पेरेंट्स का ना बहुत कम कंट्रोल होता है किसी भी चिल्ड्रन के बिहेवियर के ऊपर। ये रिस्पॉन्सिव होते हैं बट डिमांडिंग नहीं उनकी, इनके फ्यू एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, फ्यू रखते हैं और बहुत कम इम्पोज करते हैं उनके ऊपर चीज़ें। और इनकी जो थ्रेट्स होते हैं ना, एम्प्टी थ्रेट्स होते हैं, बिकॉज ये मतलब पनिश नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपली एम्प्टी थ्रेट्स होंगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। अब जब हमारे रिलेशनशिप्स के बेहतर होता है, क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो इमोशनली और वेलबींग हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हम इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप करते हैं। हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स होता है, अंडरस्टैंडिंग कैन एड इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव बिहेवियर्स, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर हमारा होता है। कनेक्शन टू फ्यूचर रिलेशनशिप्स, सिक्योर फाउंडेशन, हेल्दी पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड फॉस्टर स्टेबल अडल्ट रिलेशनशिप्स। जब आप लोगों का सिक्योर फाउंडेशन होगी ना, आप लोगों का सिक्योर रिलेशनशिप होगा, आपका पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ना वो अडल्ट में होकर उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। अनरिजॉल्व इश्यूज़, और जब अनस्टेबल रिलेशनशिप में लीड टू चैलेंजेस इन फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स, फिर उनके जो उन बच्चों के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, अनरिजॉल्व इश्यूज़ होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है, जो उनको न्यू बॉन्ड्स बनाने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि इनके बहुत लाइफ जो है सिक्योर फाउंडेशन में इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, तो ये रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इनको। लेकिन जो अनरिजॉल्व इश्यूज़ है ना उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। स्पॉटिंग इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस फॉस्टर्स हेल्दी इमोशनल ग्रोथ। आप लोगों की जब बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी तो आप लोगों की जो इमोशनली तौर पे आप अवेयर होंगे ना, आप लोगों का हेल्दी इमोशनल ग्रोथ होगी, आप लोगों के जो ख्यालात होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक्सप्रेशन, इंकरेजिंग ओपन एक्सप्रेशंस लीड टू इमोशनल रिसाइलेंस। उसके बाद हमारा आप ये कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। कंक्लूजन में ये आता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल वेलबींग एंड द फ्यूचर सक्सेस। अगर हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छा होगा तो उससे ये क्या होगा कि हमारी वेलबींग बहुत अच्छी होगी, हम लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। हम लोग क्या मतलब वो बच्चे जिनका सिक्योर फाउंडेशन होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस शेप्स है इमोशनल अडाप्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसमें ये क्या होगा, वो इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो बहुत ज़्यादा अडॉप्टिव होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगे। पेरेंटिंग स्टाइल्स, वेरिएड पेरेंटिंग स्टाइल इम्पैक्ट रिलेशनशिप डायनामिक्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है ना वो वेरी करती है, उसी तरीके से जिस तरीके से पेरेंटिंग स्टाइल वेरी करती है उसी तरीके से जो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है ना वो भी वेरी करती है। मीन्स के अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे ना, ओबीडियंस मांगेंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगी, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी। लेकिन जो लेस डिमांडिंग होंगे उनके पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज होगा। लेकिन अब हम लोग अपने मतलब पेरेंट्स जो हैं चाइल्ड के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप अपना अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए हो सकता है कि आप अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलें, प्ले गेम्स विद द चिल्ड्रन,
उनके साथ कोयली बात करें, कम्युनिकेशन करें, उनकी ओपिनियंस को सुनें, उनकी बात को सुनें और उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाएँ, जिसकी वजह से उनकी जो इमोशनली डेवलपमेंट होगी, फिज़िकली डेवलपमेंट होगी या बिहेवियरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आज का हमारा टॉपिक यही था, पेरेंटिंग स्टाइल। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।